साथियों नमस्कार। आज पूरी डिटेल से फुल डिटेल से आपको मिलेगी इसी वीडियो में जानकारी। किसी ने भी नहीं दी होगी तो लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए। पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी। दो शराब कारोबारियों के बीच ये दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोस्ती ऐसी कि एक माँ के हाथों का बना चूरमा बाटी खाने के लिए एक दूसरा उसके घर पहुंच जाता था। कई बार ज़्यादा दिन बीत जाते तो खुद माँ कॉल करके बुलाती कि आज तेरी पसंद का चूरमा बाटी बनाया है बेटा, आजा, और वह तुरंत पहुंच जाता था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत उस मर्डर की जो 7 अगस्त को शाम 5 बजे सांचौर के मुख्य 4 रास्ता के पास हुआ। जिसका मर्डर हुआ था वह लक्ष्मण देवासी था और पुलिस ने अब इस मामले में उसके दोस्त प्रकाश गोदारा को गिरफ्तार किया है। दोनों शराब के कारोबारी भी और तस्कर भी थे। 4 साल पहले तक तो दोनों दोस्त थे। दोस्त इतने गहरे कि प्रकाश अपना पसंदीदा चूरमा खाने के लिए लक्ष्मण के घर जाता और उसकी माँ से फरमाइश करता था। दोनों एक दूसरे के घरों पर कार्यक्रमों में जाते थे। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुए, कभी टोल वसूली को लेकर तो कभी शराब तस्करी को लेकर। विवाद इतने बड़े कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और हत्या की साजिश रचने लगे एक दूसरे की। दोनों को पता था कि वे एक दूसरे के कई राज जानते हैं, इसलिए मन में यह भी डर था कि कहीं एक के खिलाफ दूसरा पुलिस को सारे राज न खोल दे। इसके साथ ही एक ख्वाहिश भी थी कि एक को मारकर दूसरा सांचौर इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। पुलिस मामले में प्रकाश गोदारा को सांचौर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर चुकी है। साथियों, इस कहानी की कड़ी में पहले जानिए हम 3 किरदारों को बारी बारी से आपको समझाएंगे। पहला किरदार जो लक्ष्मण देवासी 44 साल का पुत्र वीरमाराम देवासी सांचौर के नागोलड़ी का रहने वाला था। शराब का कारोबारी था। इस इलाके में शराब के ठेके लेता था। धीरे धीरे गुजरात में शराब की तस्करी करने लगा था। पहले छोटे स्तर पर और बाद में बड़े पैमाने पर तस्करी शुरू की थी। गुजरात के कई शराब तस्करों के संपर्क में आया था। पहले वहां पंजाब की शराब भेजी जाती थी। लक्ष्मण देवासी ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए वहां राजस्थान की ही शराब भेजना शुरू कर दिया। गुजरात पुलिस की नज़र में वह बड़ा तस्कर बन गया और उसके खिलाफ वहां 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए। इसी दौरान उसे साथ मिला प्रकाश गोदारा का, जो खुद एक शराब तस्कर था। दोनों में दोस्ती हुई। अब दूसरे नंबर पर प्रकाश गोदारा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश गोदारा 40 साल की उम्र बताई गई है और पुत्र ठाकरा राम गोदारा का पुत्र है। ये चितलवाना का रहने वाला है। ये पूरा इलाका गुजरात बॉर्डर से लगता है। छोटे से गांव में पैदा हुआ प्रकाश गोदारा एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता है। बड़ा हुआ तो किराना की दुकान खोली, लेकिन ख्वाब ऐसे थे कि लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, इसलिए शराब के कारोबार में लिप्त हो गया। गुजरात में शराब की डिमांड और पंजाब से सांचौर होते हुए उसकी तस्करी का रूट प्रकाश के इलाके से ही होकर जाता था। प्रकाश ने शराब तस्करी का काम शुरू किया। उसकी मुलाकात हुई लक्ष्मण देवासी से। दोनों में दोस्ती हुई। दोनों ने मिलकर तस्करी का काम ज़्यादा बढ़ा दिया। इसी बीच साल 2016 और 2017 में प्रकाश मुंबई के एक कारोबारी से 70 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पकड़ा गया और 2-3 साल तक जेल में रहा। यहीं से शुरू हुआ लक्ष्मण देवासी का असली खेल। उसने अकेले अपना कारोबार बढ़ा लिया और सांचौर के सारे शराब तस्करों को अपने रास्ते से हटा दिया। प्रकाश को दरकिनार कर वह खुद गुजरात के बड़े तस्करों से सीधे डील करने लगा। यहीं से इनमें विवाद शुरू हुए और दोस्ती दुश्मनी में बदलती गई। साथियों, तीसरे नंबर पर असली कहानी बताने वाले हैं मुकेश बिश्नोई की। मुकेश बिश्नोई 28 साल का है और पुत्र जगदीश का है। बीनमाल के पास दांतीवास का रहने वाला है। मुकेश करीब 2 से 3 साल पहले ही इस लाइन में आया। महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक है इनको भी, इसलिए अपराध की दुनिया को ही चुना। सांचौर में 21 अप्रैल 2022 को नेशनल हाईवे पर एक टोल प्लाजा शुरू हुआ। मुकेश अपने लोगों को इसमें लगाना चाहता था। 24 अप्रैल को वह टोल पर पहुंचा और धमकियां दी। टोल का ठेकेदार लक्ष्मण देवासी के पास पहुंचा और उसे शामिल कर लिया और मुकेश अलग थलग पड़ गया। साथियों, उसे पता था कि लक्ष्मण और प्रकाश गोदारा के बीच दुश्मनी चल रही है। उसने प्रकाश से हाथ मिलाया। दोनों का मकसद था लक्ष्मण की हत्या। प्रकाश फिरौती समेत दूसरे मामलों में जेल में था। वह जेल में बैठकर हत्या की साजिश रचने लगा और मुकेश ने बाहर सारा काम संभाला। प्लान के मुताबिक शूटरों को लाने से लेकर वापस ले जाने का जिम्मा मुकेश ने संभाला। साथियों, अब जानिए 10 महीने पहले कैसे तय हुआ मर्डर की कहानी। वह सब कुछ पूरी डिटेल मिलेगी आपको। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जेल में प्रकाश गोदारा को जानकारी मिल रही थी कि कैसे लक्ष्मण अकेला ही शराब तस्करी के कारोबार में
अपना वर्चस्व कायम करता जा रहा है। उसने लक्ष्मण देवासी की हत्या की साजिश रचना शुरू की। कई मौक़ों पर वह विफल रहा। एक बार उसने स्थानीय बदमाशों को ये काम सौंपा, लेकिन वे पीछे हट गए। प्रकाश ने तय किया कि वह बाहर से शूटर्स बुलाएगा। पैसे का इंतजाम करने के लिए अपने भाई के नाम का मकान 70 लाख में बेच दिया। 8 महीने पहले उसने लक्ष्मण की सुपारी जोधपुर के एक बदमाश को दे दी, जिसके बाद जोधपुर के बदमाश और मुकेश बिश्नोई ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बदमाशों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के शूटर से संपर्क किया। प्रकाश किसी भी कीमत पर इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए शूटर्स ऐसे बुलाए गए जिनका निशाना न चुके। यही कारण रहा कि लक्ष्मण स्कॉर्पियो में होने के बावजूद भी अपनी जान नहीं बचा सका और बेखौफ शूटर्स ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। इन शूटर्स ने इसकी एवज में 25 लाख रुपए लिए थे। टोल विवाद जिसमें आमने सामने हुई मुकेश और लक्ष्मण की गैंग। तो साथियों, पहले भी गैंग इनकी आमने सामने हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है टोल नाके पर। पुलिस सूत्रों ने बताया इस हत्या के पीछे की कहानी में टोल प्लाजा विवाद भी रहा है। प्रकाश और लक्ष्मण की दुश्मनी पहले से चल रही थी। मुकेश ने चीतलवाना थाने के हिस्ट्री शीटर प्रकाश गोदारा से संपर्क किया। इन दोनों ने मिलकर टोल प्लाजा पर 26 अप्रैल 2022 को हमला किया। सामने से लक्ष्मण देवासी की गैंग ने काउंटर हमला किया। देवासी गैंग भारी पड़ी। इसके बाद 30 अप्रैल को माकूपुरा पानी की टंकी के पास भी इनका आमना सामना हुआ, जिसमें देवासी की गैंग ने प्रकाश गोदारा और मुकेश गैंग की गाड़ी को जला दी, जिसके बाद दोनों में विवाद और भी बढ़ गया। प्रकाश का रास्ता रोका, तब से शुरू हुई थी हत्या की साजिश। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया साथियों कि इन दोनों घटनाओं के कुछ महीनों बाद नागोलड़ी गांव में लक्ष्मण देवासी के रिश्तेदार की मौत हो गई। तो प्रकाश अपनी गैंग के कुछ लोगों के साथ सांत्वना देने के लिए गया था। इसी दौरान लक्ष्मण देवासी ने गोदारा का रास्ता रोक लिया। मौके पर कई लोगों ने लक्ष्मण को समझाया कि आज जाने दे, लेकिन लक्ष्मण प्रकाश को मारने पर उतारू रहा, जिसके बाद सांचौर पुलिस पहुंची और प्रकाश को वहां से लेकर आई। इसके बाद प्रकाश ने लक्ष्मण को चेतावनी भी दी थी कि वह जल्दी इसका बदला लेगा। तब से लक्ष्मण काफी सतर्क हो गया था। प्रकाश और लक्ष्मण ने लगभग एक साथ शराब तस्करी का कारोबार शुरू किया था। गुजरात में कुछ ऐसे मामले भी दर्ज है जिनमें दोनों संयुक्त आरोपी है, लेकिन प्रकाश अपहरण करके 70 लाख की फिरौती वाले मामले में जेल में चला गया था, जिसके बाद लक्ष्मण देवासी ने गुजरात के कुछ शराब तस्करों के साथ अलग से लाइन शुरू कर दी थी। साथियों, वह पिछले 5 सालों से गुजरात बॉर्डर के गाँव में सरकारी ठेके लेकर शराब की गुजरात सप्लाई करता था। वहीं गुजरात में भी लक्ष्मण देवासी प्रकाश गैंग पर हावी पड़ रहा था, जिसके चलते गुजरात में गोदारा की शराब तस्करी की गाड़ियां भी गुजरात पुलिस ने पकड़ी थी। प्रकाश को यह भी डर सताने लगा कि लक्ष्मण उसके राज पुलिस को बता रहा है, जिसके कारण उसकी गाड़ियां पकड़ी जाती है। अपना वर्चस्व कायम करने और सारे राज हमेशा के लिए दफन करने के लिए हत्या की यह साजिश रची गई। हत्याकांड में पुलिस ने शुक्रवार देर रात खुलासा किया। पाली रेंज आईजी राघवेंद्र सुहास ने बताया कि हमने मामले में जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए प्रकाश गोदारा और उसके एक साथी तक सिंह निवासी दवा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि प्रकाश ने लक्ष्मण की हत्या के लिए हरियाणा से 25 लाख में शूटर बुलाए। प्रकाश गोदारा ने शूटर्स बुलाने का काम अपने साथी मुकेश को दिया। मुकेश ने इसके लिए एक बदमाश विष्णु खुड़ाला को सुपारी दी थी, जिसके बाद विष्णु ने मुकेश को हरियाणा के 3 शूटर उपलब्ध करवाए थे। उन्हीं शूटर्स ने दिन दहाड़े लक्ष्मण देवासी की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रकाश गोदारा के साथ गिरफ्तार आरोपी तक सिंह को लक्ष्मण देवासी पर नजर रखने के लिए चुना था। वह कई दिनों से लक्ष्मण की रेकी कर रहा था। हत्या के दिन हरियाणा से बुलाए शूटर्स सांचौर में तैयार थे और तक सिंह सुबह से ही लक्ष्मण सिंह के पीछे लगा हुआ था। वह इन शूटर्स को हर पल की जानकारी दे रहा था। हत्या से ठीक पहले जब लक्ष्मण देवासी सांचौर के 4 रास्ता चौराहे की ओर निकला तो तक सिंह ने शूटर्स को उसकी लोकेशन बता दी तुरंत, और इसके कुछ ही देर बाद शूटर्स ने इस चौराहे से करीब 400 मीटर की दूरी पर गुजरात हाईवे पर लक्ष्मण की हत्या कर दी। आईजी ने बताया कि अब पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है, जिनका जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। साथियों, आप देवासी का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और देवासी को बहुत जल्द न्याय भी मिले, तो आप इस वीडियो को शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैं नए नए अपडेट लेकर के आ रहा हूँ देवासी के बारे में, तो आप हमारे साथ में बने रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।